जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल हमदर्द क्लासेस पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 के जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें हम कवर करने वाले मोस्ट VBI क्वेश्चन के साथ PYQ यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे जिससे आपका भरपूर फायदा हो, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूँ कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के सवाल नंबर 1 से। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। इनमें से सभी जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन नहीं था। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? या मानव शरीर की किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म यानी जोड़ा होते हैं? 26 जोड़े, 46 जोड़े, 23 जोड़े, 22 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, 23 जोड़े गुणसूत्र। ऑप्शन सी, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के होंगे? सब्जात अंग, अपसेसी अंग, समृद्धि अंग, कोई नहीं। कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के होंगे? साथ ही वैसे अंग जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है और कार्य अलग होता है उसे समजात अंग कहते हैं। वैसी अंग जिसकी संरचना एवं उत्पत्ति अलग होती है मगर कार्य एक होता है उसे समृद्धि या असमजात अंग कहते थे। कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हो सकते हैं? तो कीटों एवं चमगादड़ के पंख की बनावट संरचना भिन्न है मगर काम एक है, इसे समृद्धि या असमजात अंग कह सकते हैं। ऑप्शन सी, समृद्ध अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं कहते हैं समजात अंग, अपसेसी अंग, समृद्धि अंग। इनमें से कोई नहीं। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसी संरचनाओं कहते हैं ऑप्शन बी, अपसेसी अंग। जैसे हमारे पेट में अपेंडिक्स पाया जाता है जिसका अब कोई यूज नहीं है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, अनुवांशिकी जीन प्ररूप या जीनोटाइप, विभिन्नता। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है ऑप्शन बी, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? फल की वृद्धि, जड़ की वृद्धि, फूल की वृद्धि। इनमें से कोई निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन बी, जड़ की वृद्धि। गुणसूत्र बने होते डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। इनमें से कोई गुणसूत्र बने होते हैं ऑप्शन सी, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवण। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है ऑप्शन ए, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन, मेडल, लैमार्क, ग्रिफिथ। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए, जॉनसन ने। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, मीठा जल में, गंदा जल में। इनमें से सभी मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, गंदा जल में। और डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, मीठा जल, गंदा जल। इनमें से सभी डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए, साफ जल में। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डार्विन, अरस्तु, हेल्डन, मेंडल। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए, डार्विन। समजात अंगों के उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी पुस्तरी। उपरोक्त सभी समजात अंगों के उदाहरण है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, जीवाणु से, मकड़े से। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ऑप्शन बी, चिंपैंजी से। चिंपूंजी लिखा हुआ है, गलती से टाइप हो गया, साथ ही माफ कीजिएगा। लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी कम, एक समान, अधिक। इनमें से कोई लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नता होती। साथ ही देखिएगा जीवों में मतलब बच्चे माता पिता से अलग दिखते हैं और मतलब पेड़ पौधे में एक समान ही दिखते हैं। तो लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होती है, अधिक होती है। ऑप्शन सी, अधिक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मटर को, चना का, सेम को। इनमें से कोई नहीं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए, मटर को। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को, अरस्तु को, डार्विन को, हेल्डन को। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए, मेंडल को। निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? लैमार्क को, अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, चार्ल्स डार्विन को। निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ऑप्शन बी, अरस्तु को। और थियोफ्रिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है ऑप्शन डी, अनुवांशिकी। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? ऑप्शन डी, चिंपैंजी का।
प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन, रॉबर्ट हुक। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने ही केस्का का खोज किया था। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन सी, स्मॉल टी स्मॉल टी। साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ बैक टू बैक प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सोल्यूशन, चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी। तो आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, चमड़ी का रंग, बाल की प्रकृति, शरीर का आकार। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? ऑप्शन डी, शरीर का आकार। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात होता है 3:1, 9:3, 3:1, 1:1, 1:2:1। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक यानी लक्षण प्ररूप अनुपात होता है ऑप्शन बी 9:3:3:1 यानी 93:31 से याद रखिएगा। और एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक यानी लक्षण प्ररूप अनुपात होता है 3:1। और एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप होता है 1:2:1, याद रखिएगा। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन ए XX के रूप में। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX के रूप में, XY के रूप में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं ऑप्शन बी XY के रूप में। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन बी 2। मनुष्य के शरीर में महिलाओं पुरुषों में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं अलग अलग होता है। पुरुषों में XY के रूप में होता है और महिलाओं में XX के रूप में होता है। जब महिलाओं का X और पुरुषों का Y मिलता है तो होने वाला संतान लड़का के रूप में जन्म लेता है, और जब महिलाओं का X और पुरुषों का X निश्चित फर्टिलाइज होता है तो होने वाला संतान लड़की के रूप में जन्म लेती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो इरेक्टस, होमो हैबिल्सन, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है ऑप्शन सी होमो सेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी अफ्रीका में। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्ति जीवन में क्या थे? नाविक थे, व्यापारी थे, पादरी थे, कृषक थे। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्ति जीवन में क्या थे? ऑप्शन सी पादरी थे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? लैमार्क, रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स मूर, अल्फ्रेड मार्क। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। साथ ही प्रश्नों का लेवल आपको देख के लग रहा होगा आपको सारे प्रश्न आपके एग्जाम से हूबहू रिलेटेड है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो आप लाइक शेयर कमेंट के जरिए अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक ने, जेसी बोस ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं समजात अंग, असमजात अंग, इनमें से कोई नहीं है अपसेसी अंग। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं ऑप्शन ए समजात अंग। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, पालार्ड, रॉबर्ट हुक, बिरचो। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने, डार्विन ने, अरस्तू ने, वाइसमान ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन बी डार्विन ने। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिलहरी, बंदर। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है ऑप्शन ए चिंपैंजी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? पी से, टी से, एफ से, एस से। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया? ऑप्शन ए पी से। निम्नांकित में कौन सा अपसेसी अंग मानव में पाया जाता है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, नाक, अपेंडिक्स। निम्नांकित में कौन सा अपसेसी अंग मानव में पाया जाता है? ऑप्शन डी अपेंडिक्स। साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाकर आप हमदर्द क्लासेस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर वाले हमें और आपको और बेहतर से बेहतर बनने की कृपा करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।